नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इन दिनों बहन कुमारी मायावती जी फिर से एक बार एक्टिव हो गई। इस बार एक्टिव केवल और केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं हुई हैं, ग्राउंड पे भी एक्टिव नजर आ रही हैं। ग्राउंड पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार वो और उनके लोग इंटरनली रूप से हर जमीनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया। कांड इसलिए और चर्चा का विषय बना क्योंकि हाथरस के बाबा जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय का अपना एक राजनीतिक वर्चस्व है, अपना एक वजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा सूरजपाल की। दरअसल बाबा सूरजपाल हाथरस के सिकंदराबाद में जो सत्संग चल रहा था, उसके अंदर अचानक से ऐसी भगदड़ हो जाती है जिसमें 121 महिलाओं और बच्चों की मौत हो जाती है। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनों की माँ खत्म हो गई। बड़ा ही दर्दनाक विषय है, बड़ी ही दर्दनाक घटना है। बड़ा सवाल यह है कि लगभग 80,000 की परमिशन दी गई थी और लगभग 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। ये कहीं ना कहीं प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है कि जितने की परमिशन दी गई थी उतने लोग लगभग क्यों नहीं। 80,000 की परमिशन तो मान के चलिए कि 1 लाख लोगों तक की संभावनाएं थी, लेकिन जहां 2-2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, संभावनाएं ज्यादा हैं कि ऑटोमेटिक भगदड़ और इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबा सूरजपाल जाटव जाति से आते हैं और सूरजपाल जाटव उनका पूरा नाम। बहन कुमारी मायावती जी के ही समुदाय से आते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि हाथरस कांड को लेकर के जो एसआईटी बनाई है, कमेटी बनाई है, वो कमेटी कर क्या रही है। एसआईटी कमेटी जो बनाई गई है, यानी कि एक समिति जो बनाई गई है इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए, वो कमेटी कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रही है कि बाबा को किसी भी तरह से क्लीन चिट दे दी जाए। ये बड़ा मामला है, इतना बड़ा हादसा, पूरे प्रदेश में कोहराम। बहन कुमारी मायावती जी भी एक ट्वीट करती हैं, एक पोस्ट करती हैं और उस पोस्ट में साफ तौर पे ये लिख देती हैं कि जो ये मामला है, ये मामला बहुत ही गंभीर मामला। इस मामले को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने एक पोस्ट किया है। इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंताओं का कारण, साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि बहन कुमारी मायावती जी का साफ तौर पे ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं अब दोबारा ना हो। हालांकि भले ही वो उनके ही समुदाय के हैं, प्रदेश में जो राजनीति चल रही है वो अपने अपने समुदाय को संभालने की राजनीति चल रही है। बहन कुमारी मायावती जी को भी अपने समुदाय पर बड़ा फक्र होता है। वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका समुदाय किसी भी तरह से उनको छोड़े, लेकिन एक बार आज ये ऐसी घटना घटित हो गई और इसमें बहन कुमारी मायावती जी स्वयं ये चाहती हैं कि आयोजक भोले बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने गलत, कार्रवाई कहीं ना कहीं बड़ा कारण यह है कि बहन कुमारी मायावती जी ये दिखाना चाहती है साफ तौर पे कि हम लोग केवल और केवल अंबेडकरवादी रास्ते पे चलें। किसी भी तरह से जो ये मामले चल रहे हैं धार्मिक स्तर पे या पाखंडवाद, अंधविश्वासवाद, इन चीजों पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। कहीं ना कहीं इसी चीज से जनता को दूर रखने के लिए बहन कुमारी मायावती जी का एक ये प्रयास है कि पाखंडवाद से, अंधविश्वास से जनता दूर रहे, उनका वोट बैंक दूर रहे। भले ही वो उनकी जाति के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती जी का कोई सपोर्ट नहीं रह रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है, साफ कह दिया है कि इन्हें किसी भी तरह से क्लीन चिट ना दी जाए। इतना बड़ा मामला हो गया, इतनी बड़ी कहीं ना कहीं घटना हो गई, इतने ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी किसके सर पे थी। 121 लोगों की मौत हो जाना ये कोई आम बात नहीं है, प्रदेश में बड़े कोहराम की वजह है। सबसे बड़ी बात तो ये कि भोले बाबा के दरबार में मौत हो गई। आखिर भोले बाबा जो इतने सारे चमत्कार कर सकते हैं, जिनको पहले से भविष्य का पता होता है,
आखिर उनको ये नहीं पता था कि 121 लोगों की मौत हो जाएगी, इस कार्यक्रम को रहने दिया जाए। आप बताइए साथियों, अगर भोले बाबा सच्चे थे, साकार विश्वहरि सच्चे थे, तो फिर उनको ये क्यों नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना होने वाली है, इसमें जनता को सतर्क कर दिया जाए, इस कार्यक्रम को यहीं रोक दिया जाए। लेकिन लोगों का कहना है सारा माइंड गेम चल रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सूरजपाल पहले से ही पुलिस विभाग में रहे, निलंबित हुए किसी महिला के चक्कर में, और वो अपनी नौकरी छोड़ करके उन्होंने भोले बाबा का काम शुरू किया, लोगों का दिल जीतने का काम शुरू किया, महिलाओं की थोड़ी थोड़ी मदद करनी शुरू की, और उसका ये नतीजा रहा कि एक बहुत बड़ी तादाद में पूरे प्रदेश से, देश भर से लोग उनके पास आना शुरू हुए। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसी घटना घटित हो जाएगी, कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी कि उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में यही खड़ा हो जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, उस तरह से वो बिल्कुल साफ कर दे रही हैं कि मुझे केवल अपनी जाति से मतलब नहीं, मुझे सही इंसान से मतलब है, कांसीराम जी की विचारधारा से मतलब है, अम्बेडकरवादी विचारधारा से मतलब है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और उन्होंने एक ट्वीट में ये भी लिखा है कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं व बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है, किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। यह अत्यंत दुखद, ये बात हकीकत है साथियों कि इतने बड़े मामले होने के बाद में भी इसमें राजनीति हो रही है, यानी कि इतने लोगों की मृत्यु पर भी इस देश की सत्ता राजनीति कर रही है। एसआईटी सरकार को सही रिपोर्ट नहीं दे रही है। हालांकि इस मामले में एसडीएम, सीओ, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, सारे के सारे लोग निलंबित किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो आयोजक हैं स्वयं भोले बाबा, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। उनको क्लीन चिट देने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर ये कैसा न्याय है? लेकिन आप सारे लोग इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम इस मामले को अब लगातार उठाते रहेंगे। साथियों, हम चाह रहे थे इन तमाम मामलों को थोड़ा सा दूर रखा जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ये भरोसा रहता है देवी देवताओं में, कुछ लोग ये कहते हैं कि पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसकी जिसमें श्रद्धा है, आस्था है, कहीं ना कहीं उसको पूरी आज़ादी स्वयं संविधान खुद देता है। साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।